एवरीवन गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जीनियस कैंपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आइए क्लास 10th वाले बच्चे, आज मजेदार सेशन हमारा होने वाला है। क्लास 10th का जो साइंस का हमारा सेशन है, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है हमारी। पूरी वीडियो आप जो भी छात्र देख रहे हैं, पूरी वीडियो को अवश्य देखें, बीच में से कट ना करें बच्चों। तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट 2026 के लिए टॉपिक होने वाले हैं और साइंस से आपका रिलेटिव हमारे टॉपिक है। तो आ जाइए सब लोग बच्चे, सब बच्चे वीडियो को शेयर करके, वीडियो को प्रमोट करके, लाइक करके सभी बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए और आकर के पेन कॉपी आप निकाल करके आराम से बैठ जाइए। आ जाइए सभी बच्चे, वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों। सभी बच्चे शेयर करके आए वीडियो को। एक बार दबा करके बेल, आप एक बार बेल घंटी बजा करके आए, सभी बच्चे बैठ जाइए आकर के। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपना जीनियस कैंपस क्लासेस नाम से आपका इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब पर हमारा चैनल चल रहा है, वो चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। और जो आपको मिलने वाले जो मित्र हैं, जो साथी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास की, 12th क्लास की, जो आपको मिलने वाले मित्र हैं, उनके पास वीडियो और लिंक भेजें। जो हमारे यहाँ पर नीचे कमेंट में हमारा लिंक दिया गया है, तो वो वहां से चैनल निकाल करके और उसे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी बच्चे। चलिए, तो हमारा क्या टॉपिक है, हमारा साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो सभी बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए और पानी का पेन कॉपी पेंसिल हमारे निकाल करके और बैठ जाइए। क्या हमारा टॉपिक है? पहला हमारा टॉपिक है सावनीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया और गुण लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया और इनके गुण बताने हैं। तो क्या है हमारा सावनीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया व गुण लिखिए। तो सावनीकरण बच्चों सभी साबुन को यूज करते होंगे, तो हम साबुन का यूज करते हैं, तो किस टाइप का हमें यूज करना चाहिए बच्चों? ये साबुन हम किस टाइप का यूज करेंगे, इसमें हमारा क्या मिला होता है, कैसा हमें यूज करना चाहिए, तो वो साबुन के बारे में आज हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो जो हमारा साबुन होता है वो उच्च अणुभार वाले होने चाहिए, जिनकी कार्य क्षमता जो होती है वो हमारी उच्च होनी चाहिए। इसमें हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और उसके साथ हमारा सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो हमारा सोडियम और पोटेशियम जो लवण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है बच्चों। तो हमारा उच्च अणुभार वाले हमारे क्या होने चाहिए? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होने चाहिए। सबसे पहले हमारा साबुन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उच्च अणुभार वाले हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेने चाहिए। उसके बाद हम सोडियम तथा पोटेशियम, जो हमारे लवण होता है, सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है, उसी को हम कहते हैं साबुन। ये तेलों और वसाओं के तनु, ये तेल और वसाओं के तनु NaOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। तभी आपने देखा होगा वो जो साबुन होता है हमारा, जो हम नहाते हैं, जो हम नहाते हैं, तो वो वाला साबुन की यहाँ पर बात की जा रही है। उच्च अणुभार वाले हमारे कुछ साबुन होते हैं और जो निम्न अणुभार वाले जो साबुन कहलाते हैं वो हमारे होते हैं कपड़े धोने, डिटर्जेंट पाउडर, हमारा ये हमारे निम्न श्रेणी में हमारे साबुन को रखा गया है। इनमें हमारा क्या होता है? उच्च अणुभार नहीं होता है। तो यहाँ पर तेल और वसाओं के तनु, तेल और वसाओं के तनु NaOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को सावनीकरण हम कहते हैं। तो सावनीकरण बच्चों समझ गए, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हमारे लेते हैं और सोडियम तथा पोटेशियम के लवण को हम कहते हैं साबुन। ये तेल और वसाओं के तनु NaOH द्वारा जल अपघटन से हमारे प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सावनीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या है? ये साबुन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैसे इसे तैयार किया जाता है? तो हमारा होता है CH2OCO, CH2OCO, C17H35, फिर
हमारा आ जाएगा CHO C17H35, फिर हमारा आ जाएगा CH3O C17H35। तो ये हमारा कहलाता है एक बसा। बसा कहेंगे यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर चिकना, ये हमारा चिकनी पदार्थ का हम बसा बोलते हैं, चिकनी पदार्थ को हम बोलते हैं बसा। NaOH कास्टिक सोडा को यहाँ पर मिलाया गया। NaOH हमारा होता है कास्टिक सोडा। इधर हमारा क्या बनेगा CH3OH, फिर बनेगा CHOH, फिर हमारा बनेगा CH2OH। ये हमारा बन गया ग्लिसरॉल। और फिर हमारा साबुन का फॉर्मूला C3C17H35COONA, ये हमारा कहलाएगा साबुन। तो इस प्रकार से ये हमारा साबुन का हमारा सूत्र हो गया। अब हमारे आते हैं गुण। इनके गुण हमारे कैसे होने चाहिए? जो हम साबुन को प्रयोग में लाते हैं तो वो साबुन हमारा चटकना नहीं चाहिए। जो हम साबुन को प्रयोग में लाते हैं बच्चों, वो साबुन हमारा कैसा नहीं होना चाहिए? चटकना नहीं चाहिए। साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। आपने देखा होगा हम जब नहाते हैं धोते हैं तो हमारा नहाने वाला साबुन होता है वो हमारा चिकना होता है और सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है हमारा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए। साबुन में कीटनाशक पदार्थ नहीं मिले होने चाहिए। जो साबुन होता है, जो शुद्ध साबुन होता है, उच्च अड़वार वाला साबुन होता है, उसमें कीटनाशक पदार्थ नहीं मिले होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 इनके गुणधर्म मैंने आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा वायु से संबंधित एक क्वेश्चन है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन के मुख्य कार्य लिखिए। तो सभी में पाचन होता है बच्चों, सभी में पाचन होता है। कोई ऐसा जीव है जिसमें पाचन नहीं होता है? सभी खाते हैं और सभी अपना पेट भरते हैं, भोजन करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भोजन नहीं करता हो। तो सभी जीव जो होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, सभी हमारा क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन से वो अपना पाचन करते हैं, लेकिन सभी जीवधारियों में अलग अलग पाचन क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या है? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन के मुख्य कार्य लिखिए। तो उपयोगी पोषक तत्व, तो हम खाद्य पदार्थ जो भी ले रहे हैं उनमें उपयोगी पोषक तत्व, उनमें उपयोगी पोषक तत्व और ऊर्जा में तोड़ता है। जो हमारा उपयोगी जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे किस में तोड़ता है? ऊर्जा में तोड़ता है। हमें एनर्जी हमें मिलती है और अपशिष्ट पदार्थ और अपशिष्टों को बाहर निकालता है। जो पाचन में होता है तो वो क्या करता है? वो हमारा पोषक तत्वों को ऊर्जा में तोड़ता है और अपशिष्टों को बाहर निकालता है। ये क्रिया जो होती है मुंह से लेकर के, जो हमारा मुंह होता है, मुंह से लेकर के और गुदा तक, यहाँ पर गुदा तक हमारी होती है और एक लंबी नली के रूप में कार्य करता है। और ये एक लंबी नली के रूप में कार्य करता है। हम खाते मुंह से और पहुंच हमारा नीचे तक जाता है, तो हमारा क्या है? एक लंबी नली के रूप में कार्य करता है बच्चों, जिसमें यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय जैसे अंग पाचन करने में हमारे क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो हमारा क्या होता है? अग्नाशय होता है, यकृत होता है, पित्ताशय होता है, जैसे अंग जो हमारे होते हैं कि हमारी पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, मदद करते हैं पाचन करने में। तो ये हमारा था पाचन। अब हमारे क्या? पाचन तंत्र के मुख्य कार्य। पाचन तंत्र के मुख्य कार्य, तो मुख्य कार्य पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, मुख। भाई सबसे शुरुआत हमारे मुख से होती है, तो हम मुख से हम क्या करते हैं? दांतों द्वारा भोजन को चबाना, दांतों द्वारा भोजन को चबाना और लार में मिश्रित करना और भूनना। तो दांतों के माध्यम से हम भोजन को चबाते हैं और उससे हम क्या करते हैं? लार में मिश्रित कर देते हैं और लार में मिश्रित कर देंगे और उसको हम घोल देते हैं। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया मुख। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है? भोजन को मुंह से पेट तक ले जाना। जो हमारे भोजन जो हम खाते हैं मुख से खाते हैं, मुंह से हम खाते हैं और वो पेट तक ले जाना, ये हमारी ग्रास नली का कार्य होता है। तो ये हमारी ग्रास नली काम करती है।
मुंह से भोजन को और हम कहाँ तक ले जाते हैं, पेट तक। तीसरा है हमारा पेट। अब पेट हमारा क्या करेगा, अम्ल और एंजाइम के माध्यम से भोजन को पीसना चालू कर देगा। अम्ल जो हमारे अंदर अम्ल पाए जाते हैं, तो भोजन को अम्ल की सहायता लेकर के और वो भोजन को क्या करने लगेगा, पीसना चालू कर देगा। चक्की चल जाती है। जब चक्की चलेगी तो हमारा क्या होगा, भोजन जो हम खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ जितने भी हम खा रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, पीसना चालू कर देगा। और पीसना चालू कर देगा और घोलना चालू कर देगा। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक तरीके से हमारा कैसा बन जाएगा, एक तरीके से हमारी रबड़ी टाइप का हमारा भोजन बन जाता है। तो बड़ी आंत हमारी क्या होती है, फिर हमारा भोजन जाता है बड़ी आंत, फिर हमारा जाएगा भोजन छोटी आंत में। अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण, अधिकांशतः जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण हो जाता है। जो हमें एक हमारा शरीर जो बॉडी में लाभदायक जो भोजन होता है वही हमारे लिए काम करता है, और बाद बाकी का भोजन अपशिष्टों के बाद अवशोषण कर देता है, भोजन को पोषण कर देता है। बड़ी आंत क्या होती है, पानी को अवशोषित करना और अपशिष्टों को बाहर निकालना। बड़ी आंत क्या होती है, पानी को, ये हमारे बॉडी के अंदर पानी की मात्रा हमारे जरूरत पड़ती है बॉडी को, तो ये पानी को तो अवशोषण कर लेता है और अपशिष्ट पदार्थों को, जो वर्जित पदार्थ होते हैं उनका ये निष्कासन कर देती है। तो ये हमारी क्या होती है, बड़ी आंत में हमारा ये कार्य था। इस प्रकार से ये आपका पाचन तंत्र और सावलीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 2026 में एक क्वेश्चन थे। तो ये आप बच्चों तैयार कर लें। ये मान लीजिए आपका 90% आपका यहाँ से ये क्वेश्चन दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चनों को तैयार कर लें, और सभी बच्चे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे जो साथी हैं मिलने वाले हैं, उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल का लिंक कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़े। और मैं यही आशा करता हूँ कि सभी बच्चे यहाँ से पढ़ करके अच्छे मार्क्स लेकर के आए और अच्छी ग्रोथ करें।